सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सिंपली लर्न विथ राज को और प्रेस करें बेल आइकन सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हे गाइस, वेलकम टू सिंपली लर्न विथ राज। मैं राज आपसे बात करने वाला हूँ 5 ऐसे ट्रिक जो आपके एग्जामिनेशन में आपका बहुत ही कीमती वक्त मैथ्स के क्वेश्चन में बचा सकता है। तो अपने मैथ के क्वेश्चंस में अपने टाइम को सेव करने के लिए इन ट्रिक्स को अपने दिमाग पे, अपने जुबान पे आप रट लें, याद कर लें, समझ लें। बिकॉज ये ट्रिक्स आप यूज करेंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और अपना टाइम भी सेव कर पाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कौन से ट्रिक्स हैं। तो पहला ट्रिक है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं इफेक्टिव परसेंटेज को यूज करके। इफेक्टिव परसेंटेज क्या होता है? इफेक्टिव परसेंटेज होता है, मान लीजिए कोई टर्म है, एक पी है, ओके, एक मान लेते हैं एक प्रिंसिपल है, उसका हम कह रहा है पहले साल वो A% बढ़ता है, दूसरे साइड वो B% बढ़ता है। तो बताइए वो टोटल कितने परसेंट बढ़ गया एट लास्ट। तो इफेक्टिव परसेंटेज हम लोगों ने सीखा है A+B। अगर टोटल परसेंटेज हमको बढ़ा हुआ निकालना है, A+B प्लस AB अपॉन 100, ये हमने इफेक्टिव परसेंटेज सीखा है। ओके, तो इतना मेरा जो इफेक्टिव लास्ट परसेंटेज इंक्रीज आएगा सेकेंड ईयर में, ये इतना बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो ये होता है इफेक्टिव परसेंटेज। अब हमको पूछ रहा है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट 5000 पे 2 साल में, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 2 years एट 12% पर एनम रेट। तो रेट अपना 12% है, टाइम अपनी 2 साल है और प्रिंसिपल अपना 5000 है। तो अगर नॉर्मल हम रेगुलर प्रोसीजर फॉलो करें तो फॉर्मूला होता है अपना P इंटू 1+R अपॉन 100 टू द पावर T, इट मीन्स टाइम, माइनस प्रिंसिपल, ये टोटल अपना अमाउंट आ गया फर्स्ट टर्म, माइनस प्रिंसिपल, तो वो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट दे देगा। तो अब इसको हम फॉलो करें तो अपना इसमें ऐसा नहीं है कि ये एकदम वास्ट है, बट जो टर्म्स यूज होते हैं इसमें कैलकुलेटिव, इट मीन्स कैलकुलेशन इसका ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ठीक है, इट मीन्स शॉर्ट टाइम में अगर आपको कैलकुलेट करना है, अगर आपका कैलकुलेशन जो है बहुत फास्ट है, कैलकुलेशन बहुत इफेक्टिवली आप कर सकते हैं, तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। बट फिर भी ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, बिकॉज अगर आप इतना कैलकुलेशन अच्छा है तो आप तो परसेंटेज के मेथड से तुरंत कर लेंगे। इसमें देखिए कैसे कैलकुलेशन जो है वो आपका कंफ्यूजिंग प्लस टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। 5000 इंटू 1+12 अपॉन 100, पहले तो ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो 112 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100, बिकॉज टाइम का स्क्वायर था यहाँ पे। फिर इसको आप टोटल सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल में आ रहा है। अब डेसिमल में 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 5000 को माइनस कीजिए, तब 1272 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। बट अगर यही हम स्मार्ट मेथड को यूज करें और इफेक्टिव परसेंटेज का रूल यहाँ पे अप्लाई करें तो हम आंसर को इजीली गेट कर सकते हैं। देखिए जैसे CI हमको निकालना है, ओके, 2 साल हमको दिया है, अपना परसेंटेज 12% दिया है, इट मीन्स 2 साल के बाद अपना इफेक्टिव परसेंट, अगर सिंपल इंटरेस्ट रहता तो सिंपल सा है कि 24% इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो 5000 का 24% इंक्रीज करके वही आपका 2 साल का इंटरेस्ट होता है। बट CI में क्या होता है, ये फर्स्ट ईयर पे भी CI निकलता है, इंटरेस्ट पहले साल पे जो इंटरेस्ट निकलता है उस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। इसीलिए इसका जो 12% जो आएगा पहले साल में इंटरेस्ट, उस पे भी इंटरेस्ट ये दूसरे साल में आपको देगा। तो इसीलिए जब इफेक्टिव परसेंटेज इसमें निकलेगा इंटरेस्ट का, तो क्या होगा, 12, इट मीन्स A+B प्लस AB अपॉन 100। तो 12, B भी अपना 12 है, तो 12 प्लस 12 इंटू 12 AB अपॉन 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 12 24, 12 इंटू 12 144 अपॉन 100। ओके, तो ये अपने टोटल परसेंटेज कितना आ जाता है, 25.44। अब 5000 का 25.44% कितना होगा? ओके, इतना ये जो परसेंट है ये कितना होगा 5000 का, तो 25 कितना होगा, 1/4 ऑफ 5000, इट मीन्स 1250। क्लियर है? देखिए परसेंटेज कैसे निकलता है, 1/4 हो जाएगा 5000 का तो 1250। अब हमको मेन निकालना है 0.44। तो एक चीज हमको पता है कि अगर 5000 है तो इसका 10% होगा 500, 1% होगा 50 और 0.1% होगा कितना, 5। अब हम भूल जाइए कि आपके यहाँ जो डेसिमल है 0.44 है, ये डेसिमल आपका लगा हुआ है। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, पॉइंट पॉइंट में अपना क्या आ रहा है 5, इट मीन्स 0.1% अपना कितना है 5, तो 0.4 कितना होगा, 5 इंटू 4
20। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? 0.1 आपका 5 है तो 0.4 20 20 हो गया। क्लियर? अब 0.04 इंटू 5 कितना आएगा? 20 प्लस एक डेसिमल इंक्रीज, इट मीन्स 2। तो ये कितना हो गया? 22। बहुत सिंपल है परसेंटेज कैलकुलेट करना, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, आप कोई भी परसेंटेज इजीली इफेक्टिवली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस 22 को यहाँ पे ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 1272। है ना सिंपल? ये सब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको प्रोसेस टोटल समझा रहा हूँ तब आपको दिक्कत हो रहा, कि ऐसे लग रहा है कि थोड़ा लेंदी होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अगर आप इसे देखें तो ये माइंड कैलकुलेशन था, बिल्कुल भी यहाँ लिखा ही नहीं जाना चाहिए था। बिकॉज 1% 10% हमको पता 500, 1% 50, इट मीन्स 0.15, तो 0.4 20, 0.04 है तो एक और डेसिमल आएगा, इट मीन्स 20, तो यानी कि 2 बचेगा। तो सिंपल सा आ गया 22, 1272, 1250 प्लस 22, 1272। क्लियर है? चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। परसेंटेज कंपेरिजन बिटवीन टू वैल्यू। दो वैल्यू है, ठीक है, दो वैल्यू गिवन होती है, मान लीजिए ए गिवन है और बी गिवन है। अब इसमें कहते हैं परसेंटेज कैलकुलेशन, कह देगा कि ए जो है बी से इतना परसेंट ज्यादा है, तो बताइए बी जो है ए से कितना परसेंट लेस है, या फिर बी ए से इतना परसेंट ज्यादा है लेस है, तो बताइए ए कितना उससे ज्यादा हुआ, या फिर इसी तरह के क्वेश्चंस उसमें मिक्सअप करके दिया जाता है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। इफ ए सैलरी इज 25% more than B salary, then by what percent B salary is less than A salary? कह रहा है A का जो सैलरी है 25% ज्यादा है B की सैलरी से, तो कितने परसेंट B का सैलरी लेस है A की सैलरी से? तो सिंपल इसको हम निकालेंगे अगर रेगुलर मेथड से, तो क्या करेंगे? A का सैलरी कह रहा है 20, कितना परसेंट ज्यादा है B से? 25%। इट मीन्स B का सैलरी प्लस 25% ऑफ B, ये का सैलरी हो गया। 25 को क्या लिख सकते हैं? 1/4, तो कितना हो जाएगा? b/4 हो जाएगा। क्लियर है? तो b प्लस b/4, इसका अगर एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा आपका 4, 4b प्लस b, इट मीन्स 5b/4। क्लियर है? तो 5b/4 आपका a हो गया, तो b इक्वल टू कितना हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4a अपॉन 5, और 4/5 क्या होता है? 4/5 80% होता है, 20 इंटू 4, इट मीन्स 80%। तो 80% ऑफ ए, बी जो है 80% है किसका? ए का। तो बी कितना लेस हुआ ए से? 20%। क्लियर है? ये रेगुलर मेथड है। ऑफ कोर्स अब इसमें आप एलसीएम लेंगे, इसको प्लस करेंगे, फिर इसको कंपेयर करेंगे, तब यहाँ पे आप निकालेंगे। बट अगर आपको स्मार्ट मेथड पता होता, अगर स्मार्ट जो तरीका है वो पता होता, तो इस मेथड को अप्लाई करके आप इजीली इसे कुछ सेकेंड्स में आंसर गेट कर लेते। डायरेक्ट आप यहाँ देखते कि 25% मोर है बी की सैलरी से, देन वाट परसेंट बी सैलरी लेस कितना होगा? डायरेक्ट 1/4 करते और उसको जस्ट प्लस कर देते एवं, तो आंसर आ जाता। कैसे? देखिए, एक फ्रैक्शन है 25% अपना गिवन है। क्लियर है? ये चीज क्लियर है आपका? 25% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4। कैसे? तो 25/100, तो आपका आ जाएगा 1/4। ये क्लियर है आपको? फाइंड करना है हमको हाउ मच परसेंट बी इज लेस देन ए से बी कितना लेस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ये जो अपना फ्रैक्शन है और लेस का टर्म पूछ रहा है, तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में हम ऐड कर देंगे। याद रहे, बस ट्रिक यहीं पे है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को देख लीजिए। ए सैलरी इज 25% मोर देन बी, फर्स्ट का सैलरी बी के सैलरी से 25% ज्यादा है, तो बी के सैलरी ए के सैलरी से कितना कम है? इस टाइप का क्वेश्चन हुआ। इसमें हम क्या करेंगे? न्यूमिनेटर की वैल्यू को बाई 1, वैल्यू ऑफ न्यूमिनेटर। ओके, अब डिनोमिनेटर, जैसे कि डिनोमिनेटर अपना कितना है? 4, अब डिनोमिनेटर में अपना वैल्यू कितना है? 1, तो प्लस 1 इक्वल टू 1/5, तो कितना लेस हो गया? 20% लेस। ये अपना आंसर हो गया। अब मान लीजिए जस्ट अपोजिट रहता, मान लीजिए जस्ट ये अपोजिट रहता कि
जो ए का सैलरी है वो 25% लेस है बी के सैलरी से। ओके, तो बी का सैलरी, जो बी का सैलरी है ए के सैलरी से कितना ज्यादा है, ये अपना क्वेश्चन रहता है, जस्ट अपोजिट। तो उस केस में क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसमें से डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे, जो न्यूमरेटर है उसको माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर से। अपना तो डिनोमिनेटर कितना था, 1/4। अब इसमें से जो न्यूमरेटर है अपना 1 है, इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1/3। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 33.33% जो है वो ग्रेटर है, ज़्यादा है। क्लियर है? अगर इफ ए सैलरी इज 25% लेस देन बी सैलरी, देन बाई व्हाट परसेंट बी सैलरी इज मोर देन ए सैलरी, देन उसका आंसर होता है 33.33%। क्लियर है? वही चीज यहाँ लिखा है, टू फाइंड हाउ मच परसेंट बी इज मोर देन ए, डिक्रीज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बाई द वैल्यू ऑफ इन द न्यूमिनेटर। क्लियर? तो इन दो टाइप को आप दिमाग में रखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा, तो हम किस टाइप से स्मार्ट मेथड अप्लाई करेंगे। यही होता है। रेगुलर मेथड क्या होता है, आपके टोटल कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं। ट्रिक्स क्या होते हैं, बस आप आपको थोड़ा सा याद करना पड़ता है और कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा फास्ट होना पड़ता है, इसीलिए ट्रिक्स आपके काम कर जाते हैं। तो आई होप कि ये ट्रिक आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई परेशानी होगी इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और उस चीज़ को पूछें, या फिर कोई क्वेश्चन आपका फंसे तो आप उस चीज़ को पूछें। बट आई एम श्योर कि इस टाइप के क्वेश्चन अब आपके मुश्किल से 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एज्यूम्ड एवरेज। एज्यूम्ड एवरेज क्या होता है? इट मीन्स कोई किसी चीज़ का अगर हमें, जैसे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है उसमें निकालने को दे दिया जाता है कि एवरेज निकालिए, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ऑफकोर्स 10 से 15 सेकेंड आपको लगेंगे, या फिर 30 सेकेंड अधिक से अधिक, अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा स्लो है तो आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे कि 34 + 29 + 42 + 35 + 22 + 30 इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज अपना 32 आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। बट अगर यहीं पे आप स्मार्ट मेथड एज्यूम्ड एवरेज अप्लाई करते तो इजिली इसे सॉल्व कर जाते 5 से 7 सेकेंड में। कैसे? मान लीजिए कि ये सारे एवरेज नियर अबाउट किसके हैं, देख लेते हैं किसके नियर अबाउट हैं। 34 29 42 35 22 30। ओके, तो नियर अबाउट एक एवरेज हम ले लेते हैं कि 30 के नियर अबाउट हैं सब। क्लियर है? 30 के नियर अबाउट हैं एवरेज। अब इसमें हम टर्म देख लेंगे कि कौन 30 से कौन ज़्यादा है और कौन कितना कम है। तो 34 + 4 ज़्यादा है, 29 - 1 है, 42 + 12 ज़्यादा है, 35 + 5 ज़्यादा है, और 22 - 8 है, 30 0। ओके, अब इनका हम एक, जब इनको सबका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 - 8 4। ओके, 4 4 8 + 13 - 1 8 मीन्स 12। अब इस 12 को हम 6 से मात्र डिवाइड करेंगे, कितना आ गया अपना 2। कैलकुलेशन सिंपल है। हमको अब जाहिर सी बात है कि अगर छोटे टर्म को हमें ऐड करना है या फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना है एक साथ, तो इजी वे में हम कर सकते हैं। 30 हमने एज्यूम्ड किया था, अपना एवरेज 30 है, 2 आया, 2 को इसमें ऐड कीजिए, 32 अपना आंसर हो गया। क्लियर? कितना सिंपल था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछे, बिकॉज ये ट्रिक्स ही आपको एग्जामिनेशन में आपका कीमती जो समय है वो बचाने में अहम भूमिका निभाती है। यही डिफरेंस होता है कि जो थोड़ा सा ज़्यादा नंबर लाते हैं, आप ऐसा नहीं कि उनसे कह सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस उनसे ख़राब है, बट जो एग्जीक्यूट जब उसे अप्लाई करने का टाइम आता है तो वो स्मार्ट मेथड अप्लाई करते हैं और आप रेगुलर इसी में समय में आप पिछड़ जाते हैं। तो ये ट्रिक था एज्यूम्ड एवरेज का। अगर आपको एवरेज निकालना है तो नियर अबाउट देखिए कि नियर अबाउट एवरेज क्या हो सकता है, एज्यूम कीजिए, और उसके बाद अप जो डेविएशन है अप और डाउन का, उस डेविएशन को लिखिए, सम कीजिए, और जितने टर्म है उसको डिवाइड कर दीजिए, प्लस जो एज्यूम्ड एवरेज था उसमें ऐड कर दीजिए। क्लियरली आप उसे कट थ्रू कर लेंगे।
या फिर रेगुलर मेथड भी ये कुछ क्वेश्चन इजी है तो ये आपको टफ नहीं लग रहा। ऑफ कोर्स अगर आपको ऐड करना जानते हो कि डायरेक्ट समेशन के ऐड कैसे करते हैं टेंथ और यूनिट पर, अब ऐसा ऐड करेंगे आप 34 + 29 तो बहुत टाइम लगेगा। बट अगर वही इसमें भी आप ट्रिक लगा दें, जैसे 3 + 2 + 4 कितना हो गया आपका 9 + 3 12 + 2 12 + 2 + 3, इट मीन्स टोटल कितने हो गए ये 19। जस्ट ए मिनट, 3 + 2 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 3 कितने हो गए ये 17। अब नेक्स्ट जब देखेंगे 4 + 9 + 2 + 5 4 + 9 13 + 2 कितना हो गया 15 + 5 20 + 2 22, इट मीन्स 22। तो यहाँ अपना टेंथ प्लेस पे कितना था 17, यूनिट प्लेस पर कितना होगा 22 आ रहा, इट मीन्स 22 का 2 प्लस ये इधर चला जाएगा तो 19 192। अगर आपको जैसे कि जो जितने भी 100 प्लेस हैं 10th प्लेस हैं उनको अलग आप ऐड करें और जो यूनिट प्लेस है उनको अलग ऐड करें, तो इस तरह भी इजी वे में आप एडिशन कर सकते हैं। बट अगर 34 + 29 इस तरह आप ऐड करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि यही अगर मान लीजिए 5 4 9 होता +6 2 3 होता, अगर इसे आप डायरेक्ट ऐड करेंगे तो ऑफ कोर्स टाइम कंज्यूमिंग होगा। बट यही आप अगर 100 10th और इसे अप्लाई करेंगे तो 5 + 6 11 00 4 + 2 6, ओके। तो इस तरह आप क्लियरली कट थ्रू कर सकते हैं 60 4 + 2 60, ओके। तो इस तरह क्लियरली आप एडिशन को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंपल वे में यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये 4 चीज़ चाहिए, इससे बाहर कैलकुलेशन नहीं होता, आपको ही पता है। तो इसको अगर आपको ठीक करना है तो आप डेली मात्र हाफ एन आवर कोई भी एंड्रॉयड मैथ्स एप्लीकेशन उठा लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए गेम की तरह। ऐसे आता है मैथमेटिक्स गेम की तरह एप्लीकेशंस आते हैं, मेंटल मैथ्स करके आते हैं, फिर से मैथ्स कैलकुलेशन करके आता है, तो आप उसको यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। आधे घंटे प्ले कीजिए, उससे होगा क्या, टाइमिंग के हिसाब से जैसे ही आप सॉल्व करेंगे किस चीज़ को, एक गोल होगा आधे घंटे में कितना मेरा स्कोर हो रहा है, उससे धीरे धीरे आपके जो कैलकुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, कैलकुलेशन का जो टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा, ओके। और कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ट्रिक्स हैं जिसको आप अपनाइए और ऑफ कोर्स आप कट थ्रू कर जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। एवरेज व्हेन अ पर्सन इज इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड इनटू फ्रॉम द ग्रुप, ओके। किसी पर्सन को किसी ग्रुप में लाया जाए या फिर हटाया जाए तो एवरेज कैसे फ्लक्चुएट करता है, उस केस में क्या करेंगे, ओके। सॉरी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में कहा है कि 39 स्टूडेंट्स हैं, द एवरेज एज ऑफ 39 स्टूडेंट एंड अ टीचर ऑफ अ क्लास इज 11 ईयर। 11 साल एवरेज है 39 स्टूडेंट और एक टीचर का। कह रहे कि अगर टीचर को निकाल दिया जाता है, व्हेन टीचर इज एक्सक्लूडेड एवरेज एज ऑफ क्लास वाज रिड्यूस्ड बाय 1। 1 मतलब एक से जो एवरेज है वो डिक्रीज कर जाता है। तो रेगुलर मेथड क्या होगा कि 39 स्टूडेंट हैं प्लस टीचर हैं तो टोटल कितने हो गए 11। अब एवरेज 11 है इनका और टोटल कितने हो गए 40, तो 40 गुने 11 कितना हो गया 440। अब कह रहे हैं कि अगर जो टीचर है वो निकल जाता है तो एवरेज डिक्रीज कर जाता है अपना 1 से, इट मीन्स एवरेज अब कितना रह गया 10 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रह गए 39, तो टोटल कितना हो गया 390। इस तरह अगर हमको पता करना है तो 440 माइनस 390 इक्वल टू 50, यानी कि 50 साल का एज जो है टीचर का है। बट अगर इसे ही आप स्मार्ट मेथड से करें तो आपको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ लिखना ही नहीं है, आप मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि 39 स्टूडेंट है, 39 स्टूडेंट हैं और 11 ईयर उनकी जो है एवरेज है एक टीचर को मिलाने के बाद, ओके। 39 स्टूडेंट हैं और एक टीचर हैं, उनकी एवरेज 11 साल है। कह रहे हैं कि टीचर को निकाल दीजिए, निकाल दिए भाई हम टीचर को। जब टीचर को निकालेंगे तो 11 साल जो एवरेज है वो किस पे होगा, सब पे होगा। 39 स्टूडेंट को मिला के प्लस एक टीचर को भी, तो टीचर भी 11 भाग हुआ,
मान लीजिए 11 मैंगो हैं, तो एवरेज का मतलब क्या हुआ, सबके पास इक्वल। तो 11 मैंगो टीचर के पास भी, 11 सारे स्टूडेंट्स के पास भी। क्लियर। अब कह रहा है कि टीचर जब निकल जाती है तो एवरेज 1 से डिक्रीज कर जाता है। इट मीन्स टीचर निकल गई तो अपना 11 मैंगो था वो तो लेके चली गई, 11 जो उसके पास मैंगो थे वो तो लेके चली गई, तो 11 हो गया, प्लस एक मैंगो सबसे लेके चली गई, 10 हो गया एवरेज। इट मीन्स अब 39 जो बच्चे बचे उनके पास कितने, एक एक, जब एवरेज डिक्रीज कर जा रहा है तो एक एक आम सबके पास घट गया, एक एक मैंगो सबके पास लेस हो गया। अब उस वन जो एक एक मैंगो जो लेस हुआ वो मैंगो किसके साथ चला गया, टीचर के साथ। तो 39 मैंगो और चले गए टीचर के साथ, तो 11 प्लस 39 कितने हो गए, 50। कितना सिंपल है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बिकॉज बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर इसी चीज को हम इंक्लूड करने का चीज देखते हैं, ठीक है, इंक्लूजन का केस। मान लीजिए 39 स्टूडेंट्स हैं, ओके, इनकी एवरेज 10 ईयर्स है। कहा जाता है कि एक टीचर को इंक्लूड किया जाता है तो एवरेज जो है 1 साल से बढ़ जाता है। इट मीन्स एवरेज 11 हो जाता है। क्लियर है। तो अब जब 39 बच्चे हैं उनके पास एक एक बढ़ गया, यानी कि 39 चीजें बढ़ गई सबके पास। क्लियर है। एक एक जो एवरेज बढ़ा, यानी कि 39 प्लस एक वो टीचर, उसके पास भी एक बढ़ेगा, तो 11। तो इन 39 लोगों के पास एक एक बढ़ा ही, यानी कि इनके पास 11 है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, सबके पास इक्वल, यानी उस टीचर के पास भी 11 होगा, तो उसका एज कितना हो गया, 39 प्लस 11, 50। तो ये दोनों केस हो गए, इंक्लूजन का भी और एक्सक्लूजन का भी। निकालते हैं तब भी और अंदर रखते हैं तब भी। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कुछ भी समझने में इस कॉन्सेप्ट में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा हुआ। ओके, कह रहे हैं कि समीर सोल्ड एन आर्टिकल 460, अर्न एंड प्रॉफिट 15%। एट व्हाट प्राइस शुड इट हैड बीन सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इससे 5 सेकेंड, नॉट मोर देन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड्स में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब कैसे, तो देखिए 460, अगर आप चाहें तो एक तो ऑप्शन वैसे भी इसका एलिमिनेट कर सकते हैं 465, बिकॉज 460 अगर 15% है तो ऑफकोर्स 5% 460, मतलब 460 जैसे 15%, तो 50% तो 5%, ऐसा नहीं होगा कि मात्र 5 एक्स्ट्रा होगा। तो ये ऑप्शन चेक करके भी गलत हो सकता है। ऑप्शन अब हमको देखना है इन तीनों में से। अगर एक जो मेंटल अपनी होती है कि सेंस ऑफ ह्यूमर आपका, अगर वो अप्लाई करें तो एक ऑप्शन तो वैसे भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। क्लियर है। अब देखते हैं कि इसको कैसे हम रेगुलर मेथड से सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 460 15% है, तो 460 16% है, 15% है, तो हम निकाल सकते हैं कि भाई अपना 100% कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो 115% अगर अपना 460 है तो 100% निकल जाएगा, कितना आ जाएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो अपना 400। ओके, अब 400 अपना सीपी है 100%, तो अब सिंपली 20% कितना होगा, 120%। ज़्यादा लेना है तो 120 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 480, 12 इंटू 4 48 इंटू 0 480, तो 480 अपना आंसर आता। क्लियर है। वही चीज़ यहाँ पे अगर आप इनिशियली करते, सेम है, ट्रिक सेम है, बट प्रोसेस वाइज आप इसे लेंदी कर देते। पहले क्या करते, 460 का 15%, अगर है तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 100 इंटू 460 अपॉन इतना। इसमें हमने क्या किया है, हमने डायरेक्ट भाई 15% निकाला है। ओके, ये सारे टर्म्स हमने कैंसिल कर दिए हैं। और उसके बाद जैसे ये है 120% हम बाद में निकाल रहे हैं, ये भी हमने कैंसिल कर दिए हैं। हम 100% नहीं निकालेंगे। हम क्यों निकालेंगे 100%, हमको कितना चाहिए, मेरा 115% हमको गिवन है, हमको चाहिए 120%। क्लियर है ना। 115% अपना गिवन है, हमको 120% चाहिए। तो हम 115% जब मेरा 460 है तो हम नहीं निकाल सकते हैं, 115% मेरा 460 है तो 120% कितना होगा, 460 इंटू 120 अपॉन 115। क्लियर।
सिंपल सा कैलकुलेशन है, सॉल्व कीजिए 480, एक लाइन का कैलकुलेशन आपका और सॉल्व 480 आंसर। करना क्या है, 15% आपका गिवन है, अगर जैसे भी ये गिवन रहता, अगर मान लीजिए लॉस भी गिवन रहता तो लॉस मीन्स इसमें 15% लॉस है तो कितना परसेंट आपको गिवन है, 85% गिवन है, 120% चाहिए तो 85 से यहाँ डिवाइड होता और 120% निकल जाता, बिकॉज इनिशियल प्रॉफिट 15 था, इनिशियल सेलिंग प्राइस 115% हो गया 460, डिजायर्ड प्रॉफिट 120 तो रिक्वायर्ड सेलिंग 120% चाहिए, तो रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस 120 इंटू 460 अपॉन 115। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इस तरह आप इसे कट थ्रू हो सकते हैं बिना कॉस्ट प्राइस निकाले हुए, इससे आपका जो कीमती समय है वो बच जाएगा। तो आई होप ये 5 जो सवाल थे, 5 ट्रिक थे, आपको बहुत पसंद आए होंगे, और ऐसे ही ट्रिक पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऑडियंस बढ़ेगी, ऑडियंस बढ़ेगी तो जो भी वीडियो अपलोड होगा वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल आएगा उस पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन